हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक जो अगर चला, एक सस्ता स्टॉक जो अगर चला तो बनेगा मल्टी बैगर, जिसके फाइनेंशियल्स में आने वाले टाइम में इम्प्रूव होते हैं तो बन सकता है मल्टी बैगर। चलिए, तो उससे पहले हम बात करते हैं 2 मिनट निफ्टी की। अपन निफ्टी पर बात करें तो निफ्टी अपन देखें तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी 24,360 400 के आसपास रजिस्टेंस फेस करेगा। और देखिए आप, हर बार ये लेवल है जहाँ से रजिस्टेंस ये फेस करके नीचे ही आ रहा है। तो 24,360 टू 400 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इस लेवल के पास जब भी निफ्टी आएगा वहाँ से ये नीचे ही आएगा। और अगर इस लेवल पे आकर किसी ने कॉल बाइंग की, मतलब इस लेवल पे आकर अगर किसी ने कॉल बाइंग की तो उसके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें सावधान रहना है। किसी के कहने पर, किसी से सुनकर हमें इस लेवल पे कॉल बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एक्चुअली में तो एफ ही नहीं करना चाहिए। आपको तो पता ही होगा, हर 10 में से 9 बंदा लॉस ही करता है। तो यहाँ प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर आपने बहुत अच्छे से सीखा है तो ही ठीक है, अदरवाइज़ आप लॉस ही करेंगे। तो एफ तो तब तक नहीं करना जब तक कि हम एक्सपर्ट ना हों। तो और किसी से सुनकर, किसी के बोलने पर अगर आप एफ कर रहे हैं तो वहाँ से आप ये सोचें कि हम बड़ा पैसा बना कर जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। लॉस करके जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, ये रही बात निफ्टी की। हमें इस लेवल पे ट्रैप नहीं होना है अगर कोई कॉल बाई करता है तो। दूसरी बात, हमारा जो पॉजिटिव ट्रेंड होगा निफ्टी का वो होगा 24,510 के ऊपर। जब तक निफ्टी नहीं निकलता तब तक हमारा पॉजिटिव ट्रेंड नहीं आ सकता निफ्टी में। चलिए, हम बात करते हैं अपने आज के स्टॉक की। तो हमारा आज का स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज ही इसकी लिस्टिंग हुई है। अपन बात करते हैं ओला की। तो आज ही लिस्टिंग हुई है इस स्टॉक की। इसकी इशू प्राइस था 73, लिस्ट हुआ 76 के आसपास। वहाँ से 20% का सर्किट, मतलब इस स्टॉक में अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लगा हुआ है 20% का सर्किट। ये स्टॉक 20% के सर्किट पर अभी फ़िलहाल है। अगर इसके हम फाइनेंशियल्स की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स हैं बेहद कमज़ोर। आइए देखते हैं। ROE नेगेटिव, अपन EPS देखें, EPS नेगेटिव। अपन यहाँ पे P देखें तो वो भी खैर आपको नेगेटिव दिखेगा। तो डेट देखें तो लगभग डेट भी कंपनी पर है, मतलब कंपनी पर कर्ज भी है। नेट कैश फ्लो नेगेटिव, नेट कैश फ्लो भी कंपनी का नेगेटिव है। तो फाइनेंशियल्स हर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ख़राब ही हैं। चलिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रिटेल 50%, प्रमोटर 36%, FI 7% के आसपास, म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो करीब 5% के आसपास। चलिए, इसके हम फंडामेंटल्स पर बात करते हैं। तो हमने आज इस स्टॉक को क्यों लिया? कंपनी देखिए, कंपनी में कुछ नेगेटिव हैं तो कुछ पॉजिटिव भी है। मतलब लोग पेनी स्टॉक लेते हैं, पेनी स्टॉक में पैसे डूबने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर इसको अगर हम पेनी स्टॉक बोले तो इसमें कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव भी हैं। अगर जो नेगेटिव हैं वो भी आने वाले टाइम में पॉजिटिव होते हैं तो ये स्टॉक बनेगा रॉकेट, मतलब बनेगा एक मल्टी बैगर। चलिए, इसकी कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो देखिए, E2W सेगमेंट में इनका ये मार्केट लीडर है। पहले तो आप ये पॉजिटिव देखिए इनका। E2W सेगमेंट मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हील सेगमेंट में 38% मार्केट शेयर के साथ मजबूत लीडरशिप है इस कंपनी की। ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर बेहद शानदार है, मतलब फ्यूचरिस्टिक बिजनेस प्लान इनका है। और अगर हम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रीमियम और मास दोनों सेगमेंट में मजबूत है ये स्टॉक। कम बेस और मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ है इस स्टॉक का। विज्ञापन पर, मतलब एडवर्टीजमेंट पर कम खर्च होता है इस कंपनी का। ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। चलिए, हम और पॉजिटिव की बात करें तो सबसे बड़ी पॉजिटिव इसका जो एंकर बुक है उसमें, और इन्वेस्टर्स हैं उनमें कुछ अच्छे खासे बड़े नाम हैं, मतलब कुछ बड़े एंकर बुक हैं, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है, अगर हम जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो अगर हम कुछ बात करें इनके नेगेटिव पॉइंट की, तो नेगेटिव पॉइंट में अपन जाएं तो नेगेटिव में देखें, जैसा कि हमने पहले भी आपसे बताया कि पिछली लगभग 3-4 साल से कंपनी घाटे में है। EBITDA और नेट लेवल पर 3 साल से कंपनी घाटा ही कर रही है। आप देखिए, EBITDA और नेट लेवल पे कंपनी 3 साल से घाटा ही कर रही है। और अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल से नेगेटिव कैश फ्लो, ये भी एक चिंता का विषय है। मतलब कंपनी के अगर कुछ नेगेटिव्स हैं तो कुछ पॉजिटिव भी हैं। हाँ, आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेती, ये चीज़ें अगर कंपनी की इम्प्रूव हो गई तो ये स्टॉक यहाँ से बनेगा रॉकेट। मतलब ये स्टॉक
कर सकता है, करा सकता है, बन सकता है एक मल्टी बैगर, एक ऐसा मल्टी बैगर जो ज़ोमैटो आपने सुना होगा, ज़ोमैटो की तरह एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। चलिए हम ज़ोमैटो की बात क्यों कर रहे हैं पहले समझ लेते हैं। ज़ोमैटो ज़ोमैटो 2 साल पहले, डेढ़ से 2 साल पहले, ये इस स्टॉक को भी अगर आप देखेंगे, डेढ़ से 2 साल पहले ये स्टॉक इस स्टॉक के भी फाइनेंशियल्स हुआ करते थे वीक, और जैसे इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए, ये देखिए इस स्टॉक को आप यहाँ पर देखिए 300 के मतलब 6 to 7 टाइम्स के आसपास ये स्टॉक रिटर्न जनरेट करके दे चुका है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें, किसको, ओला को। ज़ोमैटो तो अभी फ़िलहाल काफ़ी बढ़ चुका है, 700 के आसपास का आप इसमें देख पा रहे हैं, 7 टाइम्स का आसपास का रिटर्न इस स्टॉक ने अभी फ़िलहाल अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे दिया है 1 से 1.5 साल में ही। तो हमें ओला की बात करते हैं हम, तो हमें इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। आप समझिए, अगर स्टॉक का अगर सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो आपको स्टॉक इस लेवल पे मिलेगा ही क्यों। तो आपको इसकी लिस्टिंग 300 और 250 के आसपास नहीं होती, तब तो यहाँ पर इसकी लिस्टिंग होती। मतलब आप समझिए, मल्टी बैगर तभी मिलता है जब आप उसके फाइनेंशियल्स ख़राब हो, ख़राब दिन में, मतलब किसी स्टॉक के अगर आप बुरे दिन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे दिन में वो स्टॉक आने वाले टाइम में अगर फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं तो एक बेहद शानदार एक मल्टी बैगर बन के आपको दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को हम इसलिए चूज़ कर रहे हैं कि इसमें कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव बातें हैं। लोग पेनी स्टॉक्स ढूंढते हैं, तो हमारा ये कहना है कि पेनी स्टॉक से बचना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वहाँ पे लॉस की प्रोबेबिलिटी 99% होती है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कम होती है। बट यहाँ पर ये स्टॉक कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव के साथ अगर आने वाले टाइम में अपने फाइनेंशियल्स को इंप्रूव कर लेता है, जैसा कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस प्लान बेहद शानदार है, तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर बन जाए। ये मेरी एनालिसिस कहती है। तो डिस्क्लेमर ये है कि हमने अपने डीमैट अकाउंट में इसको आज ही ऐड भी किया है, तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। और यहाँ पर मेरे कहने पर स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग ना करें। यहाँ पर ये रिकमेंडेशन नहीं है, नो रिकमेंडेशन। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। आप खुद का रिसर्च एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, तभी आप स्टॉक्स में एंट्री करने का सोच सकते हैं। अदरवाइज़ स्टॉक को टोटल अवॉइड करें। तो क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो बेहद कमज़ोर हैं, इस अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से फाइनेंशियल्स हम 73-70 का ऐसे लगाकर हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। अगर इसके फाइनेंशियल्स फ्यूचर में इम्प्रूव होते हैं तो हो सकता है ये स्टॉक मल्टी बैगर बन जाए। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया है ज़ोमैटो का। होता क्या है, जनरली जब कोई कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है तब लोग उसमें बाइंग कॉल देते हैं। आप खुद सोचिए ना कि अगर कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तो आपको इस लेवल पे थोड़ी मिलेगी, तो आपको यही शेयर आपको 200-300 के आसपास मिलेगा। लोग बोलेंगे बाइंग के लिए, फिर यहाँ डर लगेगा बाइंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक 3 टाइम्स हो चुका होगा, फिर यहाँ बाइंग करेंगे, नीचे आएगा, एसएल लगेगा, हिट होगा, वो प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो लोअर लेवल पे बाइंग का यही एक तरीका है कि हम स्टॉक्स को लोअर लेवल पे बाइंग करें उनके ख़राब दिन में। अगर कंपनी में कुछ अच्छा होता है, कुछ फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट होता है, तो ये कंपनी यहाँ से रॉकेट बन सकता है, एक मल्टी बैगर बन सकता है। बस ये मेरी एनालिसिस, मेरा रिस्क एपेटाइट है। तो सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस ज़रूर करें। तो ध्यान रखें। थैंक यू।